हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री स्टूडेंट। तो आज हम शुरू करने वाले हैं स्टडी केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन के नोमेनक्लेचर की। इस कॉन्फ़िगरेशन नोमेनक्लेचर में हम दो प्रकार का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। पहले हमारा है एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर, दूसरा है हमारा रिलेटिव नोमेनक्लेचर। एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर आर और एस की बात करेंगे और रिलेटिव में हम डी और एल की बात करेंगे। तो क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम नोमेनक्लेचर। दो प्रकार का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। पहले हमारा एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर, जिसमें हम बताएंगे ये मॉलिक्यूल जो है आर है या एस है। दूसरा है हमारा रिलेटिव, जिसमें बताएंगे ये डी है या एल है। अब ये बात करेंगे यदि एब्सोल्यूट और रिलेटिव में डिफरेंस क्या है। एब्सोल्यूट किसी भी कार्बन एटम है उसके जो सराउंडेड स्पीशीज है उसी के आधार पे हम डिसाइड करते हैं ये आर है या एस है, ठीक है। अब रिलेटिव में क्या है, किसी चीज को स्टैंडर्ड मान लिया, उसके आधार पर हम देखते हैं ये एल, कोई भी मॉलिक्यूल है वो एल है या डी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट और रिलेटिव में थोड़ा सा बहुत डेफिनेशन के बारे में बता दिया क्या है इनमें डिफरेंस। तो हम स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर आर एस, जो इम्पोर्टेंट है, बाद में रिलेटिव पढ़ेंगे। बात की है जहाँ आर एस नोमेनक्लेचर की, इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये कोई मॉलिक्यूल है डी आर सी एल एफ एच, ठीक है। अब क्या है, हमारे को जहाँ भी आर और एस निकालने के लिए पहले हमारे को पीरियोडिक देना सीखना पड़ता है कि हम पीरियोडिक कैसे देंगे। मतलब ये जो कार्बन के चारों स्पीशीज है उनको हमारे को पीरियोडिक के आधार पर देना पड़ेगा। जैसे पहली फर्स्ट पीरियोडिक किसको, सेकंड किसको, थर्ड किसको, फोर्थ किसको। तो इसके कुछ रूल होते हैं, उसको हम कहते हैं सीआईपी रूल। अब हम सीआईपी रूल समझते एग्जांपल लेके चलेंगे जिससे हम आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सीआईपी रूल क्या है हमारे, सीआईपी रूल, ये सीआईपी एक साइंटिस्ट के नाम पे, साइंटिस्टों के नाम पर है, केनेथ इंगेट्स प्रिलॉक रूल, ठीक है। तो पहला हमारा रूल है एटॉमिक नंबर के आधार पे हम प्रायोरिटी देंगे। किस प्रकार से देंगे, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम एफ सी एल बी आर, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे हाईएस्ट होगा उसको हम प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे। तो हाईएस्ट का है, बी आर का है, फिर सी एल का, फिर एफ का है। तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। तो सबसे इस पे आप देख सकते हैं इसकी प्रायोरिटी देनी है हमारे को। बी आर को हमारे कौन सी प्रायोरिटी देनी है, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर फर्स्ट, फिर Cl सेकंड, फ्लोरीन थर्ड, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम, तो हमारी होगी फोर्थ प्रायोरिटी। ये हमारे को प्रायोरिटी देना आना पड़ता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, दूसरा रूल समझते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि एटॉमिक नंबर के आधार पे कैसे देंगे। जिसका हायर एटॉमिक नंबर होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और जिसका लोएस्ट होगा उसको फोर्थ प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इफ फर्स्ट रूल इज फेल, तब हम क्या करेंगे, देन वी गो विथ एटॉमिक मास। अब इसको समझने की कोशिश करें। आपको ध्यान है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, टाइटेनियम। इनका मास नंबर 1, ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास होता है 2, एटॉमिक नंबर 1, ठीक है। टाइटेनियम का 3 1, ठीक है। तो प्रायोरिटी कैसे देंगे, जिसका एटॉमिक मास सबसे ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। क्या बात कर रहे हैं, हमने एटॉमिक नंबर पर देख लिया। अब आते हैं हमारे एटॉमिक मास पे। तो एग्जांपल लेते हैं हमारा
ये एग्जाम्पल ये मैंने लगाया FClHD, ठीक है। अब हमारे को प्रायोरिटी देनी है, पहले लगाए एटॉमिक नंबर, फर्स्ट प्रायोरिटी, जो CIP फर्स्ट रूल क्या कहता है, हायर एटॉमिक नंबर टू गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। तो Cl हो गया हमारा फर्स्ट, देन फ्लोरीन हो गया सेकंड। अब बात ये थी, ये आगे हाइड्रोजन, ये इसका आइसोटोप है ड्यूटेरियम, तो जिसका एटॉमिक मास सबसे ज्यादा होगा उसको हम प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, तो ये प्रायोरिटी देंगे हम थर्ड प्रायोरिटी, इसको देंगे हम फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है। आगे किस प्रकार से हमारे को जो रूल का यूज किस प्रकार से हमने यूज करके आपको एग्जांपल की तरह समझाया है। चलो तीसरे रूल की बात कर लेते हैं। तीसरे रूल में क्या बताएंगे, इफ central atom attach atoms, the surrounded atoms are same, then we go with next priority atom, ठीक है। अभी इसका रूल किस प्रकार से है ये देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल में ये एक सेंट्रल एटम है, इसके जो सराउंडेड एटम है कार्बन कार्बन कार्बन, ये मैंने सब चारों एटम सामान ले लिए कार्बन, ठीक है। अब इनसे से जो जो जुड़े एटम है वो है H H CH3 H CH3 CH3 H, और इससे जुड़े हुए हैं CH3 CH3 ठीक है। तो ये रूल क्या कहता है, यदि सेंट्रल एटम से अटैच एटम सेम है, एक कार्बन 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 सब सेम है, तो गो विद द नेक्स्ट प्रायोरिटी एटम, तो उनके जो सराउंड जिसके आगे वाले एटम है वो देखेंगे कि कार्बन से कितने क्या जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन के साथ क्या जुड़े हुए हैं, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। अब इस कार्बन के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, इसके साथ तीनों कार्बन, ठीक है। अब हम प्रायोरिटी कैसे देते हैं, जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होगी उसको देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसकी प्रायोरिटी तो सब देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसकी तो फोर्थ प्रायोरिटी होगी। यहाँ एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन है। यहाँ पे यदि हायर प्रायोरिटी वाला आइटम होता, यदि यहाँ पर Br होता, H होता, तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते, बट कार्बन मतलब एटम सब सेम है। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ एटम जहां पर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितने 3, तो इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट, इसके यहाँ पे कितने 2 कार्बन, तो इसकी प्रायोरिटी सेकंड, इसके यहाँ पे कितने 1, तो इसकी प्रायोरिटी थर्ड, यहाँ पर एक भी कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है, नेक्स्ट प्रायोरिटी आइटम है तो इसकी प्रायोरिटी फोर्थ। तो इस प्रकार से हम तीसरे रूल का यूज करके प्रायोरिटी दे सकते हैं, ठीक है। अब एक मल्टीपल बॉन्ड से रिलेटेड एक होता है, इसमें क्या होता है आपको एक पहले ये समझ लो, इफ द मल्टीपल बॉन्ड्स आर कम, बॉन्ड्स के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। यदि समझ लो किसी भी सेंटर का जो एटम अटैच है, ये देखो मैं यहाँ पर आपके ऐसे आ जाए CH3 और Br, ठीक है। तब आप क्या करोगे, मल्टीपल बॉन्ड को किस प्रकार से डिनोट करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन
ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो मतलब 2 ऑक्सीजन उसके साथ जुड़े हुए हैं, और ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, तो मतलब ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। इसको आपको खोल के कैसे लिख सकते हैं, ये डुप्लेट को हम किस प्रकार से खोल के लिखेंगे, कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा है, एक बॉन्ड तोड़ के मैंने यहाँ एक ऑक्सीजन जोड़ दिया, ये इसको इस प्रकार से दर्शा दिया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बन जुड़े हैं, एक ये रहा एक ये, ठीक है। तो हम प्रायोरिटी देने में आसानी रहेगी। अब इसी प्रकार से हम ट्रिपलेट की देख लेते हैं। अब इस प्रकार से होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो कार्बन एक एक बॉन्ड हटाते चलेंगे, मैंने एक बॉन्ड हटा दिया, यहाँ पे लगा दिया नाइट्रोजन, यहाँ पे लगा दिया कार्बन, एक बॉन्ड और हटा दूं, यहाँ पे लगा दूं नाइट्रोजन, यहाँ पे लगा दूं कार्बन। तो यहाँ पे देखते हैं कार्बन के साथ 3 नाइट्रोजन, 1 2 3, नाइट्रोजन के साथ 1 2 3 कार्बन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम प्रायोरिटी देने में आसानी होगी, ठीक है। तो हम चलते हैं इसी मल्टीपल बॉन्ड से रिलेटेड एग्जाम्पल को सोल्व करने। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड सी, सॉरी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर CH3 है, इसको यहाँ लगाते ही नहीं, तो इसको फिशर रूप दे देते हैं, कार्बन, और यहाँ पर ये लगा देते CH3 H। अब देखिए जाए तो प्रायोरिटी कैसे देंगे, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एक H भी जुड़ा हुआ होगा, वैलेंसी तो 4 होती है, 1 2 3 4, ठीक है। तो कार्बन के साथ कौन कौन से सराउंडेड एटम सेम है, कार्बन 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 कार्बन, पहले ये देख लिया, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट प्रायोरिटी एटम पे जाएंगे। इससे क्या क्या जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन 2 बार जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन, और इस कार्बन के साथ 3 कार्बन। यदि हम इसके नेक्स्ट प्रायोरिटी पे जाएंगे तो भी इस पे क्या कहेंगे, हमारे साथ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस पे क्या जुड़े हुए हैं, 1 2 3 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन। अब प्रायोरिटी कैसे देंगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी एटम ऑक्सीजन है, इसको दे दिया मैंने पहला नंबर। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी एटम देते हैं, इसको देखते बता दो कि इसको पहला नंबर दिया जाएगा। उसके पश्चात अब देखो यहाँ पर कार्बन कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन 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 है, यहाँ हाइड्रोजन 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 है, तो इसको देंगे हम सेकंड प्रायोरिटी, ठीक है। अब कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो इसको देंगे थर्ड प्रायोरिटी, इसको देंगे फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मल्टीपल बॉन्ड से रिलेटेड एग्जांपल। अब हम CAP फोर्थ रूल पढ़ते हैं, जिसमें क्या कहते हैं, एटम की प्रायोरिटी लोन पेयर से ज्यादा होती है। फोर्थ रूल क्या हमारा, क्या रूल है वो लिखते चलना आपकी सहूलियत के लिए। एटम की प्रायोरिटी लोन पेयर से ज्यादा होती है। एक एग्जांपल समझ लेते हैं, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ NH2 लोन पेयर, NH3 प्लस। अब क्या कहा मैंने फोर्थ रूल में, मैंने कहा कि एटम की प्रायोरिटी लोन पेयर से ज्यादा होती है। एटम की प्रायोरिटी लोन पेयर से ज्यादा होगी तो पहले तो आप फर्स्ट रूल लगा दो, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे हाईएस्ट होगा उसको प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे, ठीक है। कार्बन कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, क्या करेंगे
नाइट्रोजन को हाईएस्ट प्योरिटी वाला, यहाँ 2 नाइट्रोजन है, उसके पश्चात क्या करेंगे, यहाँ पर आप आइसोटोप से रिलेटेड, एटॉमिक मास से रिलेटेड कोई नहीं है, इसकी प्योरिटी से भी कोई रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोन पेयर है, यहाँ पर एटम है, तो एटम की प्योरिटी से ज्यादा होती है लोन पेयर से, तो उसको पहले क्या देंगे, पहला प्योरिटी देंगे, इसको देंगे हम दूसरी प्योरिटी। ठीक है, अब आती है कार्बन, कार्बन जुड़े हुए, और इसके साथ देखो क्या क्या जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और एक क्या है, लोन पेयर। ठीक है, सॉरी लोन पेयर तो नहीं है, लोन पेयर ऑक्सीजन के साथ है, 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, इसके साथ भी क्या है, ऑक्सीजन, 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 इसके साथ भी 3 ऑक्सीजन है, इसके साथ भी, पर यहाँ पे आप चल देते हैं, यहाँ पर लोन पेयर है ऑक्सीजन पर, और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो इसकी प्योरिटी क्या होगी, हाईएस्ट होगी, थर्ड, इसकी प्योरिटी फोर्थ। ठीक है, तो एटम की प्योरिटी लोन पेयर से ज्यादा होती है, किस प्रकार से हमने इसको एग्जांपल के रूप में समझाया। अब इसके पश्चात चलते हैं, फिफ्थ रूल है हमारा, किस चीज की प्योरिटी ट्रांस से ज्यादा होती है। अब इसका एक एग्जांपल समझो, जो आप मोस्टली भूल जाते होंगे तब तक, जो अपन पढ़ तो लेते हैं, बट इस वाले एग्जांपल से इसको ट्रांसफर में थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है, इसको हम क्लियर कर देते हैं। Cl, Br, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, CH3, हाइड्रोजन, CH3, हाइड्रोजन। आपको ध्यान है सिस क्या होता है, जब दोनों ग्रुप से, दो सेम ग्रुप एक साइड में हो तो उसको सिस कहते हैं, और दोनों विपरीत साइड में तो उससे ट्रांस कहते हैं। तो पहले तो आप फर्स्ट रूल लगा दो, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन, Cl, Br, C, तो एटॉमिक नंबर सबसे जिसका हाईएस्ट होगा उसको पेयर डिफरेंस देंगे, तो Br फर्स्ट, Cl सेकंड। बात आई अब सिस ट्रांस की, तो सिस तो ये रहा, तो इसकी सिस की प्योरिटी क्या ज्यादा होती है, तो इसको देंगे थर्ड, देंगे फोर्थ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कुछ प्रियोरिटी रूल, जिसमें छठा ये है, या याद रखने के लिए रख सकते हैं, ज्यादा यूज नहीं आता, कि आर की प्रियोरिटी होती है वो एस से ज्यादा होती है। ठीक है, और सेवंथ वाला रूल है, एम की प्रियोरिटी पी से ज्यादा होती है। ये जो एम और पी के बारे में वो आगे, जैसे आप स्ट्रीम पढ़ोगे, थोड़ा सा और डिटेल में जाओगे, तो आपको इसके बारे में बात होगी, तो आपको जहाँ तक पढ़ना है, जहाँ तक इम्पोर्टेंट है, मैं वहाँ तक बता रहा हूँ। तो ये हो गया हमारे कुछ CIP रूल, उसके आधार पर हम प्रायोरिटी देना सीख लिए। तो अब हम इनको अप्लाई करके किस प्रकार से आर और एस नोमेनक्लेचर निकालते हैं वो देखते हैं। आर और एस निकालने के लिए हम पहले किसमें देखेंगे, पहले हम ऐसे करते हैं, फ्लाइंग वेज में देख लेते हैं। क्या कहते हैं, फ्लाइंग वेज में देख लेते हैं, जिससे क्या हमारा इजी रह जाएगा। उसके बाद हम फिशर में देख लेंगे, दो में इंपॉर्टेंट है, फ्लाइंग वेज और फिशर में ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आते भी यही है। अब आया हमारा कैस्पस, लैंग्वेज में हमारा कैस्पस क्या है, द फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट एट डैश पोजीशन। डैश मतलब आपको बताया लैंग्वेज में डैश किसे दर्शाते हैं, इस प्रकार से डैश पोजीशन। अब एक एग्जांपल लेते हैं, C, Br, Cl, H,
ये हमारा लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो प्रायोरिटी देना स्टार्ट करते हैं। पहले बी आर को देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी, चलो इसको थोड़ा सा कलरफुल बनाते हैं। बी आर को देंगे हम फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। फिर देंगे सी एल को सेकंड, एफ को थर्ड और हाइड्रोजन को फोर्थ प्रायोरिटी। तो फर्स्ट केस क्या कह रहा है हमारा, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट एट डैश पोजीशन, ठीक है। अब इसमें अब बात होती है आर और एस का कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। यदि हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी के आधार पर 1 2 3 4 चार को बंदी आप छोड़ दो, फर्स्ट से सेकंड पे जाएंगे फिर थर्ड पे जाएंगे, ठीक है। यदि जाने पर मूवमेंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज से जाता है तो उसको हम कहते हैं एस। यदि हमारा मूवमेंट जाता हुआ फर्स्ट से सेकंड थर्ड पे जाने पर यू कर्व रहता है तो उसे हम कहते हैं आर, ठीक है। अब आप जाओ फोर्थ को तो आप भूल जाओ, आपको जाना है फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमेशा फर्स्ट को पहले सेकंड पे जाना है फिर थर्ड पे जाना है। यदि हम यू जा रहे हैं, ठीक है, अब देखो मिलो ये किस प्रकार से है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज यूं होता, फर्स्ट से सेकंड पे गया मैं, सेकंड से थर्ड फोर्थ, तो ये हमारा कौन सा हो गया, इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा एस, ठीक है। क्लियर हो गया। इसको जरा ध्यान से देख लेना, कि एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एस होगा और क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो हमारा आर होगा, ठीक है। अब केस सेकंड पे जाते हैं। अब केस सेकंड क्या है हमारा, केस सेकंड है कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप present at wedge position। वेज पोजीशन क्या होती है हमारी, तल के बाहर की होती है, ठीक है, इस प्रकार से पोजीशन, ठीक है। एग्जांपल ले, एग्जांपल लिया मैंने बी आर एफ एच सी ए, ठीक है। ये एग्जांपल ले लिया, मैं इसको प्रायोरिटी देना स्टार्ट करता हूँ। बी आर की प्रायोरिटी फर्स्ट, सी एल की सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट एट वेज पोजीशन, वेज पोजीशन पे हमारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, तो अभी हमारे को क्या करना है, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड पे थर्ड पे जाना है, फोर्थ को तो जाओ भूल जाओ, ठीक है, फर्स्ट से मैं सेकंड पे जाता हूँ, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो ये मूवमेंट किस प्रकार से हो रहा है हमारा आर, ये आर आया, बट क्या है सेकंड केस में जब भी आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वेज पोजीशन पे है तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, आर एस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा ये क्या होगा, इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा एस, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा एस। ये हमारे हो गई केस सेकंड की बात। अब आते हैं हमारी केस थर्ड की, ये इसमें प्लेन गेज में, केस थर्ड, केस थर्ड में क्या होगा, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, अब कहां पे हो सकता है, लगाओ सोचो दिमाग लगाओ, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट
इन प्लेन, कहाँ पे इस बार प्लेन के प्लेन में है। प्लेन में किस प्रकार से, आपने कोई ये कार्बन की है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये तल के बाहर की ओर है, ये तल के अंदर की ओर है, ये हाइड्रोजन है। तो ये हो गया हमारा प्लेन वाली, तल के बाहर तल के अंदर, ठीक है। तो इस पे इस बार हमारा फोर्थ पीरियोडिक ग्रुप है। तो एग्जांपल लेके समझते हैं। एफ को एच बी आर सी ए। अब क्या होगा हमारे, यदि जब भी फोर्थ जो मतलब फोर्थ पीरियोडिक ग्रुप प्रायोरिटी दे देते हैं पहले। ये हो गया हमारा फर्स्ट पीरियोडिक का, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब तो आपको प्रायोरिटी देना कंप्लीटली आ गया होगा। तो इसमें क्या होगा, यदि प्लेन में है तो हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज करेंगे, एच को यहाँ पे लेंगे, एफ को यहाँ लेंगे, सीएल को यहाँ ले। यदि एक साइड चेंज होगी तो दूसरी साइड अपने आप चेंज होगी, ठीक है। तो सीएल को यहाँ लेंगे, बीआर को यहाँ लेंगे, इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगी पोजीशन इनकी, कार्बन हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एफ यहाँ आ गया, सीएल यहाँ आ गया और बीआर यहाँ आ गया। अब हम प्रायोरिटी दे देते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी बीआर को देती, सेकंड प्रायोरिटी हमें सीएल को देती, थर्ड प्रायोरिटी फ्लोरीन को देती, फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन को देती, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मूवमेंट देखेंगे, किससे जाएंगे, फर्स्ट से सेकंड पे जाएंगे, सेकंड से थर्ड पे जाएंगे। फोर्थ को तो आपको देखना ही नहीं, मैंने कह दिया पहले आपको, ठीक है। फर्स्ट से सेकंड ये गया मैं, ठीक है। तो ये किस प्रकार का मूवमेंट हुआ आप देख सकते हैं। यदि यूं होता तो क्लॉकवाइज, तो यूं हो रहा है तो क्या हो गया एंटी क्लॉक। तो ये हो गया हमारा एस। आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने फ्लाइंग गेज में तीन केस बताए। फर्स्ट केस में मैंने बोला कि फोर्थ पीरियोडिक ग्रुप प्रेजेंट एट डैश पोजीशन, फोर्थ सेकंड केस में बोला मैंने फोर्थ पीरियोडिक ग्रुप एट द वेज पोजीशन, एंड थर्ड केस में बोला मैंने फोर्थ पीरियोडिक ग्रुप एट इन ए प्लेन पोजीशन, ठीक है। तो ये हमने आरएस नोमेनक्लेचर निकालना सीख लिया फ्लाइंग गेज में। अब देख लेते हैं हम फिशर में। फिशर में क्या देखेंगे हम, आरएस नोमेनक्लेचर निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो ये इसमें भी हम केस के रूप में पढ़ लेते हैं। केस फर्स्ट है कि फोर्थ पीरियोडिक ग्रुप present at vertical line। एग्जाम्पल लेते हैं। फिशर आपको बनाना चाहिए, किस प्रकार से होती है फिशर, आप एच बी आर सी एल एफ। अब इसमें क्या है, वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है। ये जो होती है खड़ी लाइन होती है वो वर्टिकल होती है, और ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो आपको पता होगा। अब क्या है, इसको प्रायोरिटी दे देते हैं। बी आर हमारा सबसे हाई एटॉमिक नंबर फर्स्ट, देन सीएल, देन फ्लोरीन, देन हाइड्रोजन। फोर्थ पीरियोडिक ग्रुप प्रेजेंट एट वर्टिकल लाइन, प्रेजेंट है वर्टिकल लाइन पे ही है हमारा फोर्थ पीरियोडिक ग्रुप, ठीक है।
अब इसका हमारा मूवमेंट जाना होगा, किधर से किधर जाएंगे हम, इधर से इधर जाएंगे, चलते हैं फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड। तो ये हमारा किस प्रकार से है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया हमारा कॉन्फिगरेशन, कौन सा हो गया, आर सॉरी एस। ठीक है, ये केस, ये हमारी स्टडी होगी केस फर्स्ट की। अब हम केस सेकंड में चलते हैं। आपको एक कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता दूं, ये फिशर वाला या वेज वाला कोई सा भी एग्जांपल हो, यदि फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, यदि इसको फर्स्ट है, इसको थर्ड है, इसको सेकंड है और इसको फोर्थ है। ठीक है, अब आप कहोगे कि किस प्रकार से जाएंगे। मैंने कहा फोर्थ को तो अपन को देखना ही नहीं है। ठीक है, तो हम इधर से मूवमेंट करेंगे तो राइट होगा, इधर से नहीं। ऐसे तो आप फर्स्ट से पहले थर्ड पे चले जाएंगे फिर सेकंड में जाओगे, तो ये गलत होगा। इधर से जाओगे तो राइट होगा। ठीक है, अब इस केस सेकंड वाले की स्टडी कर लेते हैं। केस सेकंड में क्या होगा हमारा, केस सेकंड की फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट एट हॉरिजॉन्टल लाइन। पहले वर्टिकल पे ठहराया था, एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन पे ठहरा दिया। सारी केस देखने जिससे कोई एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, बी आर एच डी एफ। प्रायोरिटी देना स्टार्ट करते हैं। बी आर की फर्स्ट, सेकंड, ये दूसरे के आइसोटोप है, एटॉमिक मास को, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसको थर्ड प्रायोरिटी, जिसका कम होगा उसको फोर्थ प्रायोरिटी। ठीक है, अब देखा जाए हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, ये वर्टिकल में नहीं है, हॉरिजॉन्टल में है। ठीक है, तो हम जाते हैं फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अब बोलोगे सर ये तो ऐसा हो गया। ठीक है, बट जब भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एस से आर में। ठीक है, तो यदि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन में तो कन्वर्ट हो जाएगा एस टू आर या आर टू एस। ठीक है, ये आपको उसमें भी देखा था, जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बेस पोजीशन पे था तब भी देखा था, इसमें आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा टफ वन, तो ज्यादा अच्छा से समझ सकते हैं। तो हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वेज बॉन्ड दिख रहा है, दो प्लेन में दिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, इसको डैश, वो भी डैश पोजीशन में होगा। अब क्या करेंगे, हम प्रायोरिटी देना स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा टिपिकल है तो अच्छी तरह से देखिएगा। अब देखो, कार्बन कार्बन कार्बन, सेंट्रल के साथ कौन कौन है, कार्बन 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 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर सबसे लास्ट है, इसको की फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप होगा, तो फोर्थ नंबर दे दिया इसको। अब किस प्रकार से देंगे, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, इनसे नेक्स्ट एटम कौन से जुड़े हुए हैं, ये कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ दो हाइड्रोजन है। ठीक है, कार्बन है, दो हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, 1 2 3 4। ठीक है, अब प्रायोरिटी कैसे देंगे,
यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 कार्बन, तो जहाँ पर प्रायोरिटी के कार्बन इसमें भी है, कार्बन इसमें भी है, कार्बन इसमें भी है, बट नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर ज्यादा है, जिसको देंगे हम फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, फर्स्ट इसकी होगी। अब देखेंगे सेकंड और थर्ड किसको देंगे। अब यहाँ से तो कुछ पता पड़ नहीं पा रहा, तो आगे की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन, ये दो ऑक्सीजन, यहाँ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ये ब्रैकेट देखा, ब्रैकेट है हमारा। अब यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन, दो कार्बन, ये और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए प्रायोरिटी कैसे देंगे, हायर प्रायोरिटी वाला थर्ड है, ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो इसको देंगे हम फर्स्ट, देन सेकंड, देन इसको देंगे हम थर्ड प्रायोरिटी, तो ये हमारा हो गया फोर्थ प्रायोरिटी। अब किस प्रकार से हमारा मूवमेंट जाएगा, फर्स्ट से हमारे को जाना है सेकंड पे, सेकंड से जाना है थर्ड पे, तो फोर्थ को तो हम देखते ही नहीं। चलो मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट से गए हम सेकंड से, सेकंड से गए थर्ड पे। ठीक है, तो ये किस प्रकार से होगा, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये हमारा हो गया सेंट्रल एटम कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा एस, और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पर है हमारा, पेज पे, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। CHO CH2OH OH OH देन H and H। अब देखते हैं पीरियोडिक कैसे देखते हैं। ठीक है, पहले वाले ऊपर वाले कार्बन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, तो फर्स्ट पीरियोडिक ग्रुप तो हमारा ये ऑक्सीजन हुई है सब। ठीक है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे देते हैं, इसको मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी। अब बात आते हैं कार्बन 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 हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, हाइड्रोजन सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हो गया। ठीक है, तो अब बात आती है, ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन H, किस किस से किस प्रकार से होती है, C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है। ठीक है, तो दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब देखो किससे प्रायोरिटी दोगे, यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है प्रायोरिटी वाला, तो इसको देंगे हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, अब मूवमेंट किस प्रकार से होगा, फर्स्ट से जाएंगे सेकंड से, सेकंड से जाएंगे थर्ड पे, तो ये हमारा, चलिए ये क्या हो गया हमारा एस। अब एक और बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आर में, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर। अब बात आती है इसकी, इसमें भी क्या करेंगे, ऑक्सीजन का फर्स्ट, यहाँ पर फोर्थ, यहाँ पर क्या क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा है कार्बन के साथ। यहाँ पर क्या क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन के साथ। ठीक है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन कैंसिल, फिर कार्बन और हाइड्रोजन रहता है, इसको प्रायोरिटी कौन सी देंगे, फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। तो इसका मूवमेंट किस प्रकार से होगा, ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, तो एस, बट यहाँ पर क्या है, एच क्या है, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो ये होगा हमारा आर। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया।
यहाँ पर हमारा फ्लाइंग वेज का भी देख लिया हमने, फिशर का भी देख लिया। अब आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको CH2 CHO CH2OH इसे एक कार्बोहाइड्रेट से संबंधित जितने भी हमारे आते हैं एक, तो उनका सबका एक लंबी स्ट्रक्चर होगी, जैसे 6 कार्बन है ग्लूकोज की जिसमें 6 कार्बन होती है, उनका निकालना बहुत टफ हो जाता है। तो इस प्रकार में एक ट्रिक लगाएंगे हम अपनी। ट्रिक क्या है हमारी, जिस भी आपको एक मॉलिक्यूल दे रखा है, कंपाउंड दे रखा है, इसमें एक ऊपर तो CHO OH हो या H हो, नीचे CH2OH हो, ठीक है। तो जब भी OH हमारे राइट साइड में होगा तो उसको हम देंगे R कॉन्फ़िगरेशन। इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, R। जब OH ग्रुप हमारे लेफ्ट साइड में होगा, यहाँ पे CHO होना चाहिए, नीचे CH2 होना चाहिए। पोजीशन जरूरी है कि यहाँ पर हमारी CHO और CH2 की होनी चाहिए, मतलब CHO ऊपर होना चाहिए, CH2 OH नीचे होना चाहिए। यदि OH ग्रुप लेफ्ट साइड में हो तो होगा हमारा S। ये किसमें होगा, जब आपको एक स्ट्रक्चर देखे जिसमें CHO ऊपर हो, नीचे CH2OH हो और इधर उधर H और OH हो। एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। CHO या CH2OH एक है ना। अब यहाँ पर एक OH है, यहाँ H लगा दिया, H OH OH H OH H, ठीक है। अब क्या करना है हमारे को, इसका कॉन्फ़िगरेशन बताना है। अब हमारे को देख के बताना है, ट्रिक लगा दिया हमने, CHO ऊपर है, CH2OH है, देख लिया यहाँ पर H और OH की पोजीशन चेंज है। तो यदि OH राइट साइड में है तो यह हमारा होगा R, OH लेफ्ट साइड में है तो हमारा होगा S, राइट साइड में होगा तो R। तो इजी है ये निकालना, ठीक है। तो ये इजी ट्रिक है किस प्रकार से हम कार्बोहाइड्रेट से जो भी मॉलिक्यूल होते हैं उनके RS सेंटर जो कीटल कार्बन का R और S किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो गाइस ये है हमारा थर्ड वीडियो RS नोमेनक्लेचर से रिलेटेड। तो गाइस यदि आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।